साईं अयूब, यू ब्यूटी, मां सदके मां वारी, आ गया हमारा शेर फॉर्म में वापस। 150 के स्ट्राइक रेट से ऐसे धुआंधार इनिंग्स खेली कि छठी बल्कि 7वीं 8वीं का दूध याद करा दिया वेस्ट इंडियन बॉलर्स को, मार मार के बकरी बना दिया, बांध दिया काली आंधी को, या फिर यूं कहें कि उड़ा के रख दिया। तभी तो दुनिया कहती थी साईं अयूब जदों आवेगा लग पता जावेगा, और वाकई पता लग गया। फॉर्म में आते ही जितवा डाला पाकिस्तान को पहला टी20 वेस्ट इंडीज से, 2 छक्के खड़काए और 5 चौके, और दाग डाली अपने करियर की दूसरी टी20 50। यानी मेजबान टीम के किसी बॉलर को उसने नहीं छोड़ा, सबको लाइन हाजिर किया। वो कुछ चढ़ाई के भाई मजा आ गया। हालांकि साहिबजादा फरहान जल्द आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, मगर साइम ने रत्ती बराबर भी प्रेशर न लिया। 12 ओवर तक खड़ा रहा क्रीज पर हमारा ये बब्बर शेर, और जब 57 रन बना के आउट हुआ तो तकरीबन 9.5 के रन रेट से खेल रही थी हमारी पाकिस्तानी टीम। तभी तो 178 रन बना लिए हमने। हमारी तगड़ी बॉलिंग की वजह से पहाड़ से बड़े रन थे ये वेस्ट इंडीज के लिए। तभी तो 14 रन से हार गई वेस्ट इंडियन टीम। वैसे यहां दाद देना पड़ेगी फखर जमान और हसन नवाज को कि ये बहुत उम्दा बारी खेली इन दोनों ने भी। अगरचे ज्यादा रन्स बना सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। मगर यार एक मसला है, मोहम्मद हारिस को हमने जाया कर दिया। ओपनर है वो, मगर 8वें नंबर पर भेज दिया। अगरचे खेलने को एक ही गेंद मिली उन्हें, और उस पे भी उन्होंने छक्का जड़ दिया जनाब ने, पर उन्हें ऊपर भेजना चाहिए था। मोहम्मद नवाज की जगह भेज देते अगर, तो क्या जाना था। अगर ऐसा हो जाता ना तो कम से कम 200 स्कोर करता पाकिस्तान। उम्मीद है अगले मैच में कुछ ना कुछ हल अब निकाल लिया जाएगा इसका। खैर जब वेस्ट इंडीज ने खेलना शुरू किया था आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे उसके ओपनर। अगरचे उनके रन्स बनाने की रफ्तार निस्बतन सुस्त थी, मगर यकीन करें डर लगने लगा था कि कहीं चेज ही ना कर जाए स्कोर। अगर फिर मोहम्मद नवाज ने कहा ऐसी की तैसी तुम्हारी, बहुत हो गया मजाक। उन्होंने एक ही ओवर में 3 वेस्ट इंडियन बल्लेबाजों को ठिकाने लगा दिया, कर दिया उनकी इनिंग्स का खातिमा। दोनों ओपनर्स को 35 रन पे चलता कर दिया। उसके बाद इसी ओवर में गुदाकैश मोटी को अंडा खिला दिया। उसके बाद 4 संभाला साइम अयूब ने। साइम ने पहले वेस्ट इंडीज के कप्तान शाय होप को सिर्फ 2 रन्स पर नॉकआउट किया, और फिर नंबर लगा दिया रदरफोर्ड का। यूं 92 पे आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी वेस्ट इंडीज की। पाकिस्तान की जीत यकीनी नजर आ रही थी। थोड़ी ही देर बाद शाहीन अफरीदी और सुफियान नकीम ने भी एक बल्लेबाज को भगा दिया ग्राउंड से, और इस मौके पर 16.1 ओवर्स में 110 पे 7 आउट हो गए थे मेहमान टीम के। लेकिन फिर वही हुआ जो होता आ रहा है हमारे साथ, मार खाना शुरू कर दी टेल से हमारे बॉलर्स ने। अगले 3.5 ओवर्स में 54 रन ठोक दिए जैसन होल्डर और जोसेफ ने। होल्डर 250 जबकि जोसेफ 175 के स्ट्राइक रेट से खेले। तभी तो जिस टीम को 130 पे बुक हो जाना चाहिए था वो 164 रन बना गई, और सिर्फ 14 रन से जीते हम ये मैच। खूब मार पड़ी राना फहीम अशरफ और हारिस रऊफ को। राना जी को 2 ओवर्स में 31 और हारिस रऊफ को 4 ओवर्स में 41 रन पड़ गए। कुल मिला के ये रन बने 72। अब बताएं इन दोनों का 6 ओवर्स में 72 रन दे देना जुल्म है कि नहीं? 12 का रन रेट बनता है ये। चले हारिस रऊफ तो इंजरी से वापस आए, मगर राना जी के पास तो कोई बहाना नहीं है ना। बिला वजह हमने अब्बास अफरीदी, सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल को घर भेज दिया। इस मैच में सिर्फ 3 बॉलर्स खिलाए, क्योंकि ऑलराउंडर्स जो भर दिए थे। और यार कम से कम 4 रेगुलर बॉलर्स तो खिलाते ना। सुफियान ने बला की जबरदस्त बॉलिंग कराई। अबरार होते तो जादू जगाते थे। बड़ी कमी महसूस हुई उनकी, मगर जरूरत इसकी है कि सुफियान नकीम पर मुकम्मल एतमाद करके मुसलसल खिलाएं उन्हें। अब आप कमेंट करके बताएं क्या पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को इस टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर देगा या नहीं? और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना तो मत ही भूलिए, और हमारे साथ रखिए राबता।